विशाखा सखी के अंश से प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज, आज उनका उत्सव मनाया जाता है। श्री राधा वल्लभ जी ने प्रेरणा करी कि आज हरिराम व्यास जी का पावन चरित्र कथन और श्रवण किया जाए। महामहिम परम पावन श्री हरिराम व्यास जी। नगर ओढ़ छे व्यास जुराहे, बड़े भक्त राज मुख चाहे। शुकुल सुमोखन बड़े कुलीन, राजा परजा सबे अधीन। तिनके पुत्र व्यास कुलवंत, अति गंभीर कुल है न अंत। अर्थ पुराण सकल समुझावे, संशय को रहन नहीं पावे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भक्त अनुरागी प्रिया प्रीतम के अनन्य उपासी, इनके जैसा कौन अनन्य। भर किशोर दो लाड़ले, नवल प्रिया नव पीय। प्रगट देखियत जगमगे रसिक व्यास के ही। कहनी करनी करि गयो एक व्यास इहि काल। लोक वेद तज कै भजे श्री राधा वल्लभ लाल। परम अनन्य हरिराम व्यास जी का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ था, इसीलिए उनका जन्म उत्सव मनाया। ओरछा बुंदेलखंड के एक बहुत उच्च कुल सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुमोखन शुक्ल था, तो ये श्री सुमोखन शुक्ल के पुत्र थे। माता का नाम श्रीमती पद्मावती देवी था। हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश परम भागवत श्री मधुकर शाह जी के राजगुरु पद पे रहे। वेद पुराण कंठस्थ थे, मानो मूर्तिमान सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो। हरिराम व्यास जी के अद्भुत पांडित्य, कोई टिकता नहीं था शास्त्रार्थ में। पांडित्य इस कोटि का कि सामने वाला विद्वान चकरा जाता था। परंपरागत विद्वान, इनके पिता अद्वितीय विद्वान थे, वही संस्कार अंदर इन्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाया था। जब कोई व्यक्ति इनके पास शंका लेकर आता तो शास्त्रों के आधार पर तार्किक ढंग से उसकी शंका का समाधान कर देते। इसलिए सब लोहा मानते थे इनकी विद्वता का, हरिराम व्यास जी की। एक बार आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी पहुंचे। काशी तो ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है। हम सच्ची कहते हैं, वहां एक सोहनी लगाने वाला भी वेदांत का उपदेश कर सकता है, हमने देखा है। वहां के पंडित जन एकत्रित हुए, शास्त्रार्थ किया, लेकिन आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी। अलौकिक पांडित्य सबको शांत कर दिया, पराजित कर दिया। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की शरण में गए। उनसे कहा कि काशी से कोई विजयी होके नहीं गया, क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ये आपकी है काशी नगरी। और काशी के विद्वानों का पराजित होना मतलब भगवान विश्वेश्वर को पराजित होना है।
इसलिए आप अपनी इस नगरी की रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान विश्वनाथ जी साधु वेश में धारण करके हरिराम व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपको सुना है कि आप बड़े दिग्विजयी विद्वता के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा हैं, तो आप एक जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। साधु हूं, एक समस्या दिमाग में है, कृपा करके समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसा विद्वान हमने सुना नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, बोलिए क्या प्रश्न है आपका। भगवान विश्वनाथ जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है। आपने कहा, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति होना। भगवान शिव जी ने कहा, विवेक किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी ने कहा, जो सत असत का निर्णय कर सके उसे विवेक कहते हैं, और असत का त्याग और सत में स्थित हो जाना ये परम विवेक है। भगवान ने कहा, आप विद्वान हैं तो विद्या पढ़े होंगे। हर शास्त्र कंठस्थ है। क्या आपको विवेक हुआ? विद्या का फल विवेक है। क्या आप असत का त्याग करके सत में स्थित हुए? क्या आपने प्राप्त किया? ये साधु ब्राह्मणों को हराना और अपने को ये मान लेना कि मैं दिग्विजयी विद्वान हूं, अहंकार पुष्ट करना, क्या यही विवेक है? दूसरों को अपमानित करने पर तुम्हें सुख होता है और उनको दुख होता है, क्या यही विवेक है? विचार करना। और साधु वेशधारी विश्वनाथ जी उठकर चल दिए। हरिराम व्यास जी एकदम शून्य में आ गए। बात तो सही है, जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है, केवल दूसरों को परास्त करने, इससे मिला क्या मुझे? पूरी रात हो गई बैठे बैठे, नींद नहीं आई। आखिरकार सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके मुझे मिला क्या? केवल मैं दिग्विजयी योद्धा सबको केवल परास्त कर रहा हूं, मेरे को क्या मिला? फिर विश्वनाथ जी थोड़ी सी तंद्रा आई तो आए स्वप्न में और कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं कोई साधु नहीं था, मैं यहां का स्वामी विश्वनाथ जी हूं। तब आपके हृदय में शीतलता हुई कि फिर आपसे कौन जीत सकता है, आप तो बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो क्या आज्ञा है? तो व्यर्थ में विवाद में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? श्री भगवान की शरण लेकर उनका भजन करो, यही सब शास्त्रों का फल है। भगवान विश्वनाथ जी ने आदेश किया कि भगवान श्री हरि का भजन करना ही समस्त शास्त्रों का इशारा है। अगर वो भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ चला गया। काशी से बुंदेलखंड ओरछा आ गए। बस मन में लगा कि कोई समर्थ गुरु मिले और मैं गुरुदेव का वर्णन करके पूरा जीवन भजन में अब लगा दूं। विद्वान थे। ऊंचो मन गुरु करन विचारे, ऐसो करो जो पार उतारे। यहां एक हमको सावधानी बता रहे हैं कि ऐसा ऊंचा गुरु मिलना चाहिए जो मुझे संसार से पार उतार दे। केवल कंठी बंधा लिया, दक्षिणा दे दी, ये सब बाहरी व्यवहार, ये सब जो मुझे संसार से पार उतार दे। गुरु का मतलब क्या है? गुरु की शरण में हो गए और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो निश्चित भव समुद्र से पार। अब आज्ञा का पालन न करो तो बड़े बड़े सिद्धों के समीप रहने वालों ने कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। मात संगस्तु दुर्लभ हो, पहले तो ऐसे महापुरुष मिलना दुर्लभ, और दूसरी फिर उनका निर्वाह, उनकी आज्ञा का पालन। अगर आज्ञा का पालन कर गए, निर्वाह कर गए,
दोष दर्शन नहीं किया, निंदा नहीं की, अवहेलना नहीं की, तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऊंचो मन गुरु करन विचारे, ऐसो करो जो पार उतारे। ऐसे ही करत ठीक नहीं करी, बरस 42 आयु टरी। 42 वर्ष की अवस्था है, केवल दिग्विजयी योद्धा बनते हुए जीवन अपना बर्बाद किया। अब ऐसा कोई समर्थ गुरु मिले जो मुझे भगवत मार्ग बतावे। देख लो, समस्त पुराणों और वेदों के ज्ञाता को भी दूसरों को उपदेश किए है, लेकिन अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, बिना गुरुदेव के इस भव समुद्र से पार होना चाहे जितना, तभी का चाहे शिव बिरंच सम होई। भगवान शंकर के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर प्रवीण हो तो भी गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। 42 वर्ष की आयु व्यतीत हो गई व्यर्थ। आज तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, और भगवत मार्ग का मुझे किस मार्ग में चलूं, कैसे चलूं? यद्यपि रामानंद स्वामी, कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना जी, इन सब महापुरुषों का सानिध्य, दर्शन, तो ये चयन नहीं कर पा रहे थे कि किसको गुरु बनाऊं, क्योंकि हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी का प्रवचन सुन के गुरु बना लिया जाता। खूब साल 2 साल पहले पक्का करे मन, और जब गुरु बना ले तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म, इसके नीचे भावना ना करे। ये साक्षात मेरे भगवान, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात हरि है। अब भगवान की कृपा हुई, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शिष्य श्री नवलदास जी बैरागी, ये साधु सेवी थे हरिराम व्यास जी। जो भक्त होता है, विद्वान होता है, वो संतों का आदर करता है, हृदय से भगवान मानता है संतों को। भगवान ने भी आदेश किया है, सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और महापुरुषों ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ऐसा ही भाव हरिराम व्यास जी के हृदय में था। तो नवलदास बैरागी एक, हित सुकृपात भयो विवेक। वृंदावन बस रीति जुजानी, राधा चरण मुख्य रति मानी। प्रभु इच्छा ओढ़ छे पधार्यो, व्यास मिले बहु सुख विस्तार्यो। प्रीति सहित अति आदर कीनो, राखे नवल जान नहीं दीनो। सहज नवल ने यह पद गायो, सुनत व्यास को मन हुलसायो। आज विराजत दंपति भोर, हियो सिरावत। दो मिली मोर। नवलदास जी हरिवंश महाप्रभु के विरक्त शिष्य हैं। आचार्य चरण की जिस पर कृपा हो, भरपूर छके हुए महापुरुष हैं। ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, भक्ति, नित्य विहार, सबसे छके बड़े बड़े महापुरुषों को उपदेश किया नवलदास बैरागी जी ने। सेवक जी महाराज, चतुर्भुजदास, ये सब नवलदास बैरागी जी की कृपा से ही महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी और बनचंद महाप्रभु की शरण में हुए। सदैव प्रिया प्रीतम नेत्रों में बसे हैं जिनके, उन महापुरुषों का दर्शन संभाषण कैसे खाली जा सकता है। नवलदास जी बैरागी ओरछा पहुंचे क्या, पहुंचाए गए। जब प्रबल गुरु की इच्छा प्रकट हुई तो गुरु ने भेजा अपने जन को। तभी हरिराम व्यास जी कहते हैं, राधे जू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। हम तो सोयो हो तो
विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो। वृंदावन से नवल वैरागी को भेज करके जगाया, कहां सो रहा है। हरिराम व्यास जी तेज देखते ही नवलदास बैरागी को, नेत्र देखते ही, नेत्र प्रेम घूर्णित नेत्र, जल भरे हुए नेत्र, साष्टांग दंडवत किया, चरण पखारे। बैरागी संत हरिराम व्यास जी ने उनकी सेवा की, आतिथ्य स्वीकार किया और कहा कुछ दिन यही हमें सानिध्य का सौभाग्य दीजिए। नवलदास जी विराजे। प्रातःकालीन बेला है, ये हमारी पद्धति है, जिससे अपने यहां मंगला होती है। अगर हम ठाकुर जी साथ नहीं लिए हैं तो भाव में हम अष्टयाम करते हैं। तो प्रातःकालीन नवलदास बैरागी जी प्रातःकालीन सुरत का पद गायन किया। आज अति राजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, नागरी नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिवियोर, बिलोकत इंदु बदन बिवियोर। करत पान रसमात परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। आज अति राजत दंपति भोर, छूटी लटन लाल मन कर स्यो, ये आके चित चोर। परिरंभन चुंबन मिली गावत, सुरमंदर कल घोर। मिली गावत सुरमंदर कल घोर। आज अति राजत दंपति भोर। पग डगमगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन खोर। बन बिहरत रुचिर कुंज घन खोर। जैसी हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। लाल ललना मिली, लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी प्रातःकालीन वेला है, अभी उठे ही हैं, परम विद्वान परम ज्ञानी हैं, पद का चिंतन करते। जैसे वो गा रहे हैं वैसे पद का चिंतन कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी पुलकित हो गए। ये पद व्यास विचारत भये, रोम रोम तन्मय हो गए। ऐसा महापुरुष जो आज लीला भी हो रही है, आज अभी, और लाल ललना मिली, जिनके हृदय की शीतलता का विषय लाल ललना है, और जिनके हृदय को शीतल करने के लिए लाल ललना लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं,
नजदीक पहुंच गए, नवलदास जी से बातचीत की। जब प्रेमी जन बात करते हैं तो कुछ और रंग होता है। हृदय शीतल हो गया पद सुनते ही। तो इस उपासना का जब रंग चढ़ेगा तो क्या होगा। जिनको ही ओ सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखला दृढ़ तोरी। ये उपासना वेदातीत उपासना है। ये विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृद्धारी। ये जो प्रिया प्रीतम वृंदावन की उपासना जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वह रस हरिवंश महाप्रभु के अधीन है। प्रिया प्रीतम यहां वेदातीत स्थिति है। यहां कोई विधि निषेध नियम संयम लौकिक पारलौकिक वैदिक। सुंदरदास जी भी जब प्रेम की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप। फिर ये तो नित्य विहार रस है। जोग यज्ञ जप तप व्रत जितने, शुद्ध भक्ति बल गणत न तितने। यहां का जो रस है वो बहुत उच्च अवस्था का है। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो हरिवंश तजो भजो रे, तो मोई श्री हरिवंश दुहाई। नवलदास जी ने वृंदावन रस रीति महाप्रभु का उपासना का स्वरूप ऐसी सुनी नवल मुख रीति, व्यास करी हित गुरु सो प्रीति। बस बस अब हमारे गुरु तो हरिवंश महाप्रभु। निश्चय कर लिया हरिराम व्यास जी। हित महाप्रभु के नित्य विहार रस को नवलदास जी ने बताया कि जुगल जोरी निरंतर रसमयी क्रीड़ा परायण, अपने जनों को महान प्यार कर, दासी वत्सला कर ही राधा। बहुत प्रिया प्रीतम अपने जनों को प्यार करते हैं। जब आपका और कोई प्यार करने वाला है तो आप नहीं जान पाएंगे। यदि चित्त केवल प्रिया प्रीतम में है तो बाढ़ आएगी, बाढ़। जैसे अंदर उफान आती है, ऐसे आनंद की सुख की उफान आती है। हिताचार्य के चरणार विंद में दृढ़ समर्पित हो गए वहीं ओरछा से। मेरे परम गुरु, मेरे जीवन सर्वस्व हरिवंश महाप्रभु, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम शीतल करने के लिए क्रीड़ा करते हैं, वो हमारे गुरुदेव। आपने हिताचार्य को अंदर से वरण कर लिया। अभी दर्शन नहीं किए लेकिन अंदर से वरण कर लिया। अब नवलदास जी 2-4 दिन तो वहां रुके ही थे। एकांत में हरिराम व्यास जी को बहुत रोना आता और वो मांग किए, प्रभु से मांग किए, क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं कभी ब्रजवासी बनूं, वृंदावनवासी बनूं। यह तनु वृंदावन जो पावे। अगर कभी प्रियालाल ऐसी कृपा कर दे कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं और हितजू को गुरु बना करके और सब कुछ त्याग करके निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन करूं, तो स्वार्थ परमारथ मेरो, जब रसिक अनन्य निभावे। मेरा स्वार्थ परमार्थ तो यही होगा कि हरिवंश चंद्रजू को मैं भा जाऊं और मुझे स्वीकार कर लें। दासन की दासी करी। इतने बड़े विद्वान दिग्विजयी क्या कह रहे हैं? दासन की दासी करी हरि मोहि, राधा रवन दिखावे। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे।
ये तनु वृंदावन जो पावे। पुंज पुण्य ते प्रेम भक्ति रति कुंज बिहार बतावे। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को बारिधि व्यास बढ़ावे। ये तनु वृंदावन जो पावे। हे हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। कब वृंदावन मिले, कब मुझे ब्रजवास मिलेगा। नवलदास जी कई दिन ठहरे तो एकांत में बैठ, और बड़े महान तत्काल पद रचना, ये पद रचना वहीं की है। हम कब होएंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरायनी राधासी। हे हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं, ब्रजवासी होना, वृंदावनवासी होना है। केवल लाडली जी के हेतु की कृपा कर दी, ये ठसक दे दी कि हमारे श्री श्यामा जी और लालजू महाराज जीवन धन है, रजिस्टर्ड है। हम कोई केवल भावना से ही थोड़ी कह रहे, रजिस्टर्ड है। आचार्य परंपरा से हमें संपत्ति मिली। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली। स्वीकार कर लिया है आचार्य ने, तो प्रिया प्रीतम तो उनके इशारे में है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी। हे हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। कब मिली है वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। बंसी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी यमुनासी। हे हरि कब होएंगे ब्रजवासी। जाकी वैभव करत लालसा, करमीणत कमलासी। लक्ष्मी हाथ मलती रह गई, आज तक वृंदावन वास नहीं मिला। इतनी आस व्यास की पुजवहु, हे वृंदा विपिन बिलासी। हे वृंदा विपिन बिलासी। हे हरि कब हम होएंगे ब्रजवासी। वृंदावन कब ही बसाइयो, हे प्रियाजू वृंदावन कब ही बसाइयो। कर करवा हरवा गुंजन के, कटिको पीन कसाई हो। स्वामिनी जू वृंदावन कब ही बसाई हो। घर घरनी करनी कुल की तय, मोमन कब ही नसाइयो। नाक सकोरी बिदोरी बदन इन विमुखन कब ही हंसाइयो। सुभग भूमि में चरण चपल गति, बन बन कब ही फिराई हो। राधा कृष्ण नाम द्वे अक्षर, रसना रस ही रसाई हो। हे प्रिया जो ऐसा कब होगा कि मैं वृंदावन वास करूं, पत्नी पुत्र परिवार सबका विस्मरण करके, एक लंगोटी लगाकर करवा लेकर, और समस्त वृंदावन की कुंज निकुंजों में बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटता हुआ घूमूं। हे लाडली बंसी बट जमुना के तट के, सुख में मोमन कबही बिलसाइयो। व्यास दास को नील पीत पट कुंजन
दूरी दर्शायो। कब ऐसा देखेंगे कि ये देखो नीलांबर पीतांबर धारण किए युगल सरकार इस कुंज से इस कुंज में जा रहे। अब ना और कछु कहने, बस रहने हैं वृंदावन। निश्चय कर लिया, होनो होई सो होई, किन दिन दिन आयु घटति झूठे तन। अब न और कुछ कहने, हो गई विद्वता, अब रहनो है वृंदावन। मिली है हितजू ललितादिक दासी, रास में गावत सुनिमन। यमुना पुलिन कुंज घन वीथिन, विहरत गौर श्याम तन। ये सुत संपत्ति गृहदारा, काटहु हरि माया के फंदन। व्यास आस छाड़ो सब ही की, अब कृपा करी राधा नंद नंदन। निश्चय कर, अब वृंदावन हरि मिली है वृंदावन में। ये 5 पद वही रचना की। साधु वचन मैं साचे जाने, फूल भई मेरे मन में। हरि मिली है वृंदावन में। बिहरत संग देखी अलिगन युत सहचरियों के साथ। निविड़ निकुंज भवन में, नैन सिराई पाई गहवी। तब धीरज रही है कवन में। कबहू रास विलास प्रगति है, सुंदर सुभग पुलिन में। विविध विहार आहार सचो है, व्यास दास लोचन में। हरि मिली है वृंदावन में। ये 5 पद उनकी विरह अवस्था का वर्णन करते हैं कि वृंदावन के गुरुदेव का निश्चय हुआ, हरिवंश महाप्रभु का बस व्याकुलता। कैसे ब्रजवास मिले, कैसे वृंदावन वास मिले। श्री नवलदास जी बैरागी हरिराम व्यास जी से कहा कि अब हम चलते हैं। और उनका नहीं, मैं अब जी नहीं सकता, मैं आपके साथ चलूंगा। सर्वस्व का त्याग करके अब मैं प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की अनन्य भक्ति करूंगा। कार्तिक लगत वृंदावन आए, नवल रसिक संग लिए सुहाए। मंदिर मांझ गुसाई पाए, दर्शन करिके नैन सिराए। कार्तिक प्रारंभ था, हरिराम व्यास जी का सौभाग्य उदय हुआ। महारानी जी ने पास कर दिया। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी ने कृपा करी। श्री जी कृपा कैसे करती है? ध्रुवदास जी महाराज, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो सो कृपा ते सुलभ नहीं। ताको कौन उपाय? बोले चरण शरण हरिवंश की सहजय बने। ये बात बन गई। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से श्री जी की अहेतु की कृपा हुई, वृंदावन आए। जे भी वृंदावन को देखा साष्टांग दंडवत रज में लौटने लगे। क्योंकि महापुरुष हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा था, केवल पर्दा हटना है। हरिराम व्यास जी सांसारिक मोह ममता, पद प्रतिष्ठा, परिवार का सब कुछ त्याग करके संवत 1591 के कार्तिक मास के आरंभ में श्री नवलदास जी के साथ श्री वृंदावन आए। भारी व्याकुलता है, कैसे हरिवंश महाप्रभु के दर्शन शीघ्रातिशीघ्र हो। नवलदास जी ने रोका। महाप्रभु लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके उनके लिए रसोई अमनिया कर रहे थे। लता मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जो महाराज विराजमान है, हित जो महाराज स्वयं अपने कर कमल से राधा वल्लभ जी का भोग अमनिया कर रहे हैं। नवलदास जी ने महाप्रभु से कहा कि
ओरछा के हरिराम व्यास जी जो अद्भुत विद्वान, वो आपके दर्शन श्री चरणों के करना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा अभी तो रसोई मन यहाँ कर रहे हैं। बोले प्रभु बहुत व्याकुल हैं, वो मिलना ही चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेवाला हरिराम व्यास जी आए। जे ही महाप्रभु को देखा, इतना सुंदर रूप, प्रियाजू का साक्षात द्वितीय रूप है। अतुलित सुख बरसत सदा। महाप्रभु के वचनों से, रूप से अतुलनीय सुख वर्षा होती है। सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट, सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि, कनक दुति देह रुचि, बारिज बदन प्रसन्न हासी। महाप्रभु का रूप, महाप्रभु के चरण, महाप्रभु के नेत्र, सब चित्त चुराने वाले। पहले तो देखते ही हतप्रभ हो गए। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है, देखते ही सब भूल जाना, देखते के ही अपने अंदर कोई सामर्थ्य न रह जाना, बोलने की सामर्थ्य न रह जाना। महाप्रभु ने देखा और जल डाल दिया अग्नि में और बटलोई उतार कर, हाँ क्या बात करना चाहते हो? तब ही टोकनी धरी उतारी, अग्नि बुझाई लगी ना बार। हरिराम व्यास जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों किया? अगर हमसे बात करनी थी तो आग क्यों बुझा दी, बटलोई क्यों उतार दी? करिबो धरिबो कर को धर्म, कहिबो सुनिबो मुख श्रुति मर्म। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? बात तो मुख से होती है, सुनना श्रवणेंद्रिय से होता है और क्रियाएं हाथ से होती है। प्रभु एक साथ ऐसा हो सकता था, आपने चूल्हा विदा कर दिया और बटलोई उतार के रख दी और फिर कहते हैं अब बात कीजिए, तो ऐसा क्यों किया? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बोले, तब हरिवंश गोसाई बोले, सब संदेह ही के खोले। क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं। ताही छिन पद एक सुनायो, सुनत व्यास को मन हुलसायो। महाप्रभु ने कहा यहां का जो रस है वो द्विविध मन के द्वारा नहीं होता। एक जगह बस सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम का, रसिकन निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। और श्याम श्यामा की सेवा, श्याम श्यामा का सुमिरन, ये बड़ी एकाग्रता से, सावधानी से होता है। महाप्रभु ने तत्काल पद की रचना करके कहा, यह जु एक मन बहुत ठोर करी, कही कोने सचु पायो, जहां तहां विपति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। द्वैत रंग पर जोर चढ़त हठ, परत कौन पे धायो, कही दो कौन अंक पर राखे, जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो। महाप्रभु उदाहरण देते हैं, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कह कोने सच पायो। ये एक मन बहुत जगह लगाने पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। एकाग्रता पूर्वक एकाकार मन करने पर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जैसे पिंगला ने अनुभव किया, बहुत पुरुषों में मन लगाने के कारण बड़ी अशांति और दुख। जब उसने एक परम पुरुष सच्चिदानंद भगवान में चित्त लगाया
तो परम विश्राम मिल गया। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में पिंगला को गुरु, एक गुरु पिंगला को, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो उसका उदाहरण दे रहे। बहुत जगह विदेह राज की नगरी में, ज्ञानियों की नगरी में, मिथिला में रहने वाली बहुत पुरुषों से लगाव रखने की वृत्ति रखने के कारण उसको कभी चैन नहीं मिला। और जब वो बेचैन हुई और अपने चित्त को भगवान में लगाया, उसी समय परम शांति मिल गई। तो यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सच उपायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो। जार जुवती वैश्या को कहते हैं। प्रगट पिंगला गायो, द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पैधायो। दो घोड़ों की सवारी ठीक नहीं होती, एक इधर भगाएगी तरफ फट जाओगे, गिर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और वैश्या के पुत्र को कोई अपना कहने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरुषों से मिलती, पता नहीं किसका पुत्र है। कई दो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जायो। इसलिए चित्त को सदैव अपने इष्ट में एकाग्र करने के लिए हम दो जगह मन नहीं लगा सकते। ये बहुत ऊंची बात है। प्रारंभ में मन को दो ही गतियां देखी जाती है, हम नाम जप कर रहे हो, विषय चिंतन। लेकिन जो उच्च कोटि की अवस्था वो जहां लगा दे बिल्कुल ठीक वहीं चिपक गया, चुंबक की तरह हट ही नहीं सकता। यही अभ्यास किया जाता है, तभी उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो हरिराम व्यास जी बहुत ऊंची विद्वता के और स्थिति के महापुरुष, केवल जागृत करना है। महाप्रभु ने इसीलिए उनके लिए उपदेश किया, हाथ जोड़ा और कहा प्रभु हमारे जीवन का उद्देश्य अब कैसे पूर्ण होगा। तो कहा ये संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रसा हुआ है, इसका त्याग करो। जगते भयो फिरे बैरागी, तब सी वृंदावन रस में अनुरागी। और अनुराग कहां करना है? वैराग्य तो संपूर्ण संसार से करना है, अनुराग कहां करना है? तो ये नहीं कहा श्री जी के चरणों में, महाप्रभु ने नहीं कहा। महाप्रभु ने कहा श्याम श्यामा के जो अनन्य प्रेमी जन हैं उनके चरणों की दास्ता स्वीकार कर लो, तुम्हारे हृदय में अपार प्रेम राशि जागृत हो जाएगी। अगर ये बात कोई भी उपासक समझ नहीं पा रहा है तो बहुत बड़ी हानि अपनी कर रहा है। सब श्यामा श्याम के अनन्य शरणागत एक दूसरे को नमस्कार, एक दूसरे के चरणों में प्रीति करो। आदेश है आचार्य चरण का। श्री हरिवंश कहो जी कृपा कर, सांचो प्रबोध सुने अबते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन कर तापनो भायो। तो नहित व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। जो धर्मिन सो प्रीत करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। अरे करो हरिवंश उपासक संग, जो पी की तरंग सुरंग भयो। आचार्य जी का आदेश है, हर उपासक को अपने इष्ट के बिल्कुल अनन्य भाव में देखो कि मेरे इष्ट इन्हीं की कृपा से मिलेंगे, इनकी चरण रज से मिलेंगे। सबकी चरण रज माथे पे, सबको दंडवत आचार्य कह रहे हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही। श्याम श्यामा पद कमल संगी शिर नायो। महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को आदेश किया कि श्याम श्यामा के प्रेमी भक्तों के चरणों की दास्ता स्वीकार करो। जे जे प्रश्न व्यास उरहीजू, ये पद सुनिए कौन रहीजू। देखो महापुरुषों का प्रभाव, एक पद में सब उत्तर। तज प्रपंच सत असत जुभाख्यो, होए अनन्य दंपति मन राख्यो। 300 चर्चा कैसे कीजे, अब तो चरण शरण गही लीज। एक ही उपदेश, सब प्रपंच काल ब्याल के द्वारा खाया हुआ एकमात्र प्रिया प्रीतम के जो अनन्य रसिक हैं उनके चरणों की दास्ता है ले। काल ग्रसित प्रपंच को अंत, प्रभु के भक्त जो नित्य अनंत। यह उपदेश व्यास को भयो, दो कर जोरी पगन सिर नयो। श्री हरिराम व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत किया और अपना मस्तक हरिवंश महाप्रभु के गोरे चरणारविंद में रख दिया। हिताचार्य जानते हो इतने का क्या फल है? ऐसे जो आचार्य और गुरु कर देना, इसका फल जानते हो? कृपा करके जिसके सर पर कर कमल रख दिया, कटे कर्म बंधन संसारी,
सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बनान बसाए, आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, कटे कर्म कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे। ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी गुरुदेव भगवान ने ऐसे पकड़ा था, ऐसे श्री जी सब ठीक कर देंगे, श्री जी सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, आज से श्री जी तुम्हारा ठेका लेते हैं। बस वो वचन, आज से जिम्मेदारी श्री जी लेती है। गुरुदेव ने कहा, उसी बात को श्री जी स्वीकार किए हुए हैं। वही हमारी तपस्या, हमारा भजन, हमारी साधना से श्री जी प्यार ओडुम क्षमते ने अच्छे सुखाते नाम ध्यान गम, गुरुदेव ने पकड़ा, कहा सब श्री जी थे, आज से तुम्हारे ठेकेदार श्री जी है, तुम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो गए। जो जो वचन श्री मुख से निकले आज उन्हीं का साक्षात्कार वही होता है। एक एक वचन हरिराम व्यास जी के, तो हरिवंश महाप्रभु गुरुदेव दो थोड़ी है। हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो हित स्वरूप सो बिबिहिए बिबिकर बंसी माहि, सखी स्वरूप सखीन सो यो हित निकट रहाय। निकुंज में हित स्वरूप सो, प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में, दोनों के हृदय में हित स्वरूप सो बिबिहिए, और लालजू के कर कमल में बंसी रूप से, और सखियों के बीच में हित सजनी रूप से, और भूतल में आचार्य रूप से, और हमारे सदगुरुदेव के रूप में वही हित विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। हरिवंश महाप्रभु ऐसे हरिराम व्यास जी के जब दंडवत कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे दुलार, ओ कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। उसी समय प्रिया प्रीतम हृदय में झलकने लगे। साधना नहीं, ये आचार्य में ही होती सामर्थ्य, साधना ने ऐसे किया, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न, प्रिया प्रीतम हृदय में हाथ जोड़कर खड़े। इतनी आज तक ऐसा कहीं अनुभव नहीं हुआ जो महाप्रभु के सामने अनुभव हुआ। नेत्रों में प्रिया प्रीतम बस गए। अभी तक जो विद्वता का अहंकार, नाना प्रकार के प्रश्न संशय सब खत्म, केवल प्रिया प्रीतम। हाथ जोड़ करके नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, नंदन लीला मान सरोवर हंस, नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी, धुरी रास विलास प्रशंस, आगम निगम अगोचर राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस, नमो नमो जय श्री हरिवंश,
महाप्रभु ने कहा देखो राधा वल्लभ लाल कैसी शोभा में विराजमान, अद्भुत पांडित्य और कवित्व। महाप्रभु को प्रणाम कर तत्काल ये पद की रचना उसी, और ये ही राधा वल्लभ, अभी तक नहीं देखा था महाप्रभु के रूप के प्रभाव में खोए हुए। जब महाप्रभु ने कहा देखो देखो राधा वल्लभ लाल जी के रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कई भय श्री राधा वल्लभ लाल, वहां एक नहीं वहां दो दिखाई दे रहे। जे देखा प्रिया प्रीतम मिलित रूप श्री राधा वल्लभ लाल, तो श्री राधा वल्लभ नमो नमो श्री राधा। हरिराम व्यास जी के हृदय में उसी समय, ये आचार्यों में सामर्थ्य होती है, उसी समय प्रिया प्रीतम का वो स्वरूप जिन कुंजों में विहरण कर रहे, विहार कर रहे, वो कुंज निकुंजे, कुंज निकुंज पुंजरति रस में, कुंज निकुंज में रूप राशि जहां नमो नमो। नमो श्री राधा वल्लभ, नमो नमो श्री। सुख सागर गुण नागर रस निधि, निधि रस सुधंग रंग नमो नमो। श्याम शरीर कमल दल लोचन, चन दुख मोचन हरि नमो नमो। नमो श्री राधा वल्लभ, नमो नमो। वृंदा विपिन चंद नंद नंदन, नंदन आनंद कंद सुख नमो नमो। सर्वोपरि सर्वोपम निशिदिन, सिदिन व्यास दास प्रभु नमो नमो। नमो नमो श्री राधा वल्लभ, नमो नमो श्री। शिक्षा दय के दीक्षा दीजय, अब तो मोहि अपनो कर लीजय। श्रद्धा लख निज मंत्र सुनायो, भयो व्यास के मन को भायो। राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, फिर साष्टांग दंडवत की, प्रभु शिक्षा तो हो गई, अब दीक्षा भी दे दीजिए। अधिकारी देखकर तुरंत महाप्रभु ने सीधे निज मंत्र से दीक्षा दी, क्योंकि शरणागति तो आचार्य की पूर्ण है ही है। सीधे निज मंत्र की दीक्षा दी। बहुत लाभ लश्कर सब राजसी जितनी पोथी थी से अब सब यमुना जी में प्रवाहित करा दी। बाद हेत पोथी ही जोरी, ते अब सब जमुना में बोरी। जितना विद्वता का द्वंद्व युद्ध जब करते थे तो पोथी साथ रखते, वो भी लाए थे वृंदावन, और उन पोथियों को भी यमुना जी में प्रवाहित कर दिया।
जुगल उपासन अरुरस रीति, कीनी कुंज रसिक सो प्रीति, रास विलास महोत्सव पागे, श्री गुरु साधुन सेवन लागे। हरिराम व्यास जी ने अपना इष्ट ही चुना भक्त, तिलक दाम के हाथ बिकाए, चरणोदक प्रसाद नित। जहां तिलक कंठी देखें बस दंडवत, ये है वैष्णवता। कंठी तिलक है, श्री हरिवंश, दंडवत, चरण वंदना, ऐसे अति विनम्र, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच, तब इस मार्ग में अग्रसर हुआ जाता है। तिलक दाम के हाथ बिकाए, चरणोदक प्रसाद नित पाए। श्री किशोर जू प्रगट जुकी ने, गादी प्रिया थापि सुख लीन। सेवा कुंज के बगल में ही किशोर वन है, वही हरिराम व्यास जी वास करते। इतनी प्रबल भक्ति कि वृंदावन की पावन भूमि से श्री जुगल किशोर जी, जो सेवा कुंज के बिल्कुल पास में ही है, वहीं से जुगल किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जुगल किशोर जो इस समय पन्ना में विराजमान है, ये हरिराम व्यास जी के आराध्य देव स्वयं प्रगटे हुए हैं। श्री किशोर जू प्रगट जुकी ने, कैसा हृदय इन महापुरुषों का, कैसा हृदय। प्रभु स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। श्री किशोर जू, ठाकुर जुगल किशोर सरकार की। जुगल किशोर जी मूर्तिमान साक्षात प्रिया प्रीतम जी, गादी प्रिया था सुख लीने, हित पद्धति सो प्रभु पधराए, राग भोग सेवन गुण गाए, नित दूल्हा दुल्हिन दुलराए, हित हरिवंश कृपा ते पाए। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से सब बात बन गई। ठाकुर जुगल किशोर में अत्यंत आसक्ति हो गई, स्वयं पधारे हैं, रात दिन उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की सेवा। अब मस्ती से एक दिन एक पद गाया, अब मैं शिव वृंदावन धन पायो। ओहो, श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जो मुझे सुख मिला, त्रिभुवन में त्रिकाल में कभी कहीं किसी योनि में किसी साधना से नहीं मिला। राधे जू चरण शरण मन दीन हो, श्री हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। सुतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी जो केवल गाने का अधिकार है, उसमें प्रवेश पाने का अधिकार नहीं। उस नित्य विहार में हमारा प्रवेश हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, यद्यपि मैं विषय मंदिर में सोया हुआ था, लेकिन जगा दिया हित गुरु ने। बहुत आनंद पूर्वक श्री जुगल किशोर की सेवा, ठाकुर जुगल किशोर की सेवा में पूर्ण एकाग्र। देखो हमारे प्रभु अपनापन चाहते हैं, एक एक चेष्टा वो तुम्हारी सुनते देखते हो। हरिराम व्यास जी बड़े दुलार से श्री जुगल किशोर की सेवा में तन्मय। अब पूरे परिवार को जब पता चला कि लंगोटी बंद बैरागी हरिराम व्यास जी महाराज ऐसे तो जाया ही करते थे, विद्वता में दिग्विजयी होकर बहुत सी अर्थ राशि लाना, सम्मान पदक लाना, ऐसे ही घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन भी गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पोथी भी बादी, सब लंगोटी बंद भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित। कुटुंब के लोग इनको लिवाने के लिए आए, बहुत समझाया, घेरे बैठे हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी ने देखा ये लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, तो कहा देखो हमारा स्नान का समय, हम यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं और ये लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं। मन में सोचा तो इसी बहाने यमुना किनारे पहुंचेंगे, एकांत होकर जाएंगे।
पर वो पीछे पीछे यमुना जी के तट पर गए, बोले नहा लीजिए। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये भी चाल हमारी नहीं चली। हरिराम व्यास जी ने कहा आप चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर हम वृंदावन से अब नहीं जा सकते। अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से और जो भी प्रेमी जन आए हुए थे, ये समझाते समझाते दोपहर हो गई। तब ध्यान आया कि श्री जी की तो राजभोग आरती हो गई। धिक्कार है, ये कैसे लोग हैं, हमारी दिनचर्या छूट गई। श्री जी की राजभोग की आरती करके राजभोग का प्रसाद मिलता था। भागे भागे वहां से आए और पश्चाताप करते इन संसारियों के पीछे मैं श्री जी की आरती से वंचित रह गया, प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में देखा कि वृंदावन रजोप से भी मेहतरानी बहुत पूज्य है, आप इनको ऐसे मत समझना। जिस दिन यहां वृंदावन के रजोप सेवे की सेवा हुई ना, उस दिन ठाकुर जी हम कैसे बताएं कैसे प्रसन्न थे। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत आज भी हमारे सिराने रखा है। इनको इस दृष्टि से न देखना कि ये महारानी की निज महल की टहल करने वाली ये मेहतरानी है। पूरा परिवार पीछे था। उन्होंने कहा मैया सुन, राजभोग का प्रसाद ले आई? बोले हाँ राधा वल्लभ जी का मिला है टोकरी में, खोल टोकरी। सब परिवार के उत्तम उत्तम कुल इतने ऊंचे और ऐसा उनको पकौड़ी उठाई और मुख में डाला, जय राधा वल्लभ लाल। अब संतोष हुआ कि कम से कम प्रसाद तो मिला। ओ अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, आप हमारी टोकरी से पा रहे हो? बोले मैया आज तूने कृतार्थ कर दिया, तूने कृतार्थ कर। परिवार वालों ने देखा कि मेहतरानी की टोकरी से और इतने उत्तम कुल के, उनको लगा कि ब्राह्मण तो रह ही नहीं गया, अब ले जाने लायक ही नहीं है ये। एक पकौड़ी सब जग छूट। हरिराम व्यास जी का बड़े समझाने समझ में नहीं आ रहे थे। अब दोबारा किसी ने नहीं कहा कि महाराज ओरछा चलो। हरिराम व्यास जी ने एक प्रसाद की पकौड़ी का चमत्कार कि जो घंटों से हम शास्त्र की बातें समझा रहे थे परिवार वालों की समझ में, उस समय पांडित्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। हरिराम व्यास जी ने का संसार छूटा। भगवान का प्रसाद कितना महत्वशाली है कि संसार छूट गया। ये बात समझना बहुत कठिन है। देह का भाव, जाति का भाव, कुल का भाव, सम्मान का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, ये छोड़ना बहुत कठिन होता है। परिवार के लोग सोचे कि ये तो भ्रष्ट हो गए, मेहतरानी के एक पकौड़ी सब जग छूटे, प्रपंच छूट गया। कुटुंब के लोग उल्टे पांव लौट गए। जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी ने सुना तो उनकी और श्रद्धा हुई, क्योंकि महाभागवत थे। वो लगा गुरुदेव अब जाति कुल लोक मर्यादा के ऊपर उठ चुके हैं, प्रेम धाम में भगवत प्रसाद की महिमा की रक्षा की, भगवत प्रसाद को पाया और सब सीधे बहुत बड़े महाभागवत और महाबली थे। मधुकर शाह जी वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी से बहुत प्रार्थना की। हरिराम व्यास जी ने कहा वृंदावन हमारा जीवन प्राण है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो पता चला कि अगर हरिवंश महाप्रभु कह दें, गुरुदेव कह दें तो ये आज्ञा नहीं टाल सकते। अतः हरिवंश महाप्रभु के पास गए और साष्टांग दंडवत की और कहा महाराज मेरे हृदय में एक प्रश्न है, आप समाधान कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि अपना कल्याण करना श्रेष्ठ है या अपने द्वारा हजारों का कल्याण करना श्रेष्ठ है। तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। जैसे हम कल कह रहे थे कि अपना भजन सबको दिया जाए, सर्वमंगल, पूरे देश विश्व का सबका मंगल हो, हमारे भजन का सबको फल मिले, ऐसा हो। प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है कि भजन करके अपना कल्याण करना और भजन से जगत का कल्याण करना। ये समर्थ पुरुषों की बात है, साधकों को इस
इस जगत कल्याण के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो फिर पैर पुजवाने के चक्कर में फिर वो मार्ग ही छूट जाता है। ये प्रणाम नमस्कार ऐसा जहर है कि अच्छे अच्छों के दिमाग में चढ़ जाता है। भगवान उतारे तो बचा रहे, नहीं तो जो नहीं होता कि सरकार भगवान अवतार, वो तो भाव है उनके, वो तो कहते हैं अवतार हो सीधे। अब तुम मान लिए अपने को अवतार, तो फिर अवतरण उतरते चले जाओगे अपनी साथ। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम मधुकर शाह है और हमारे गुरुदेव है हरिराम व्यास जी। अगर ये वृंदावन रहेंगे तो इनका परम कल्याण होगा, लेकिन अगर वो ओरछा पहुंच गए तो लाखों का कल्याण कर देंगे। तो प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ, इसलिए महाराज आप आदेश कर दीजिए हरिराम व्यास जी को कि वृंदावन से ओरछा चले जाएं। हरिवंश महाप्रभु ने कहा ठीक है। श्री व्यास जी उस समय एकांत सेवन मधुकर शाह जी की बात सुनकर के वैष्णव गया और बताया कि गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने आदेश कर दिया है कि आप वृंदावन से ओरछा चले जाएं और वहां लाखों का कल्याण करें। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कह दिया, राजा को आज्ञा दे दी। हरिराम व्यास जी विचार में पड़ गए कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। प्राण निकल जाए पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, और वृंदावन छोड़ के मैं अब जी नहीं सकता। तो मुख पे कालिक पोती और दौड़ दौड़ करके एक एक वृंदावन के वृक्ष को ऐसे हृदय से लगा के विलाप करते, हा वृंदावन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अंदर की आसक्ति प्रबल वृंदावन से लिपट कर रो रो कर कहते कि हे वृंदावन के वृक्ष, आप हमारे माता हो, आप पिता हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बंधु, आप हमारे कुटुंब हो, आप हमारे परिवार हो, आप हमारे इष्ट हो। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंध, मैं आप लोगों से बिछुड़ कर जी नहीं सकता। हे वृंदावन की लताओं, हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों, बिलाप। और किसी ने जब ये हरिराम व्यास जी की विकलता देखी तो हरिवंश महाप्रभु से बताया कि प्रभु वो तो प्राण छूट जाएंगे आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो वृंदावन से बाहर उनका शरीर, केवल प्राण तो यही निकल जाएंगे उनके। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। मैं देखना चाहता था कि वृंदावन के प्रति कितना प्रेम है। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी को बताने गए कि हरिवंश महाप्रभु ने आदेश कर, लेकिन जे ही देखा ये विरह, मुंह में कालिक पोते और वृंदावन की साष्टांग दंडवत की ओर कहा, प्रभु गुरुदेव आप प्रसन्न रहिए, मैं कभी भूल ऐसी नहीं करूंगा, कभी नहीं कहूंगा कि आप वृंदावन। और तुरंत वापस हो गए। इस हरिवंश महाप्रभु के समीप जब आए, महाप्रभु ने कहा कालिक क्यों पोत ली? वृंदावन की प्रति इतनी प्रीता है तो, पर कालिक क्यों पोती? तो उनका प्रभु संसार का त्याग करके जब कोई धाम आता है तो उसका मुख उज्जवल होता है, और धाम का त्याग कर जब संसार में जाएंगे तो कालिक पोतनी ही पड़ेगी। प्रभु ये मुख दिखाने लायक नहीं अगर धाम छोड़कर हम संसार में जाएं। हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के प्राणों से भी अधिक प्रिय, निष्ठा। देखो यहां दिखाया कि गुरु भी आदेश कर दे तो विकल होकर के उनके आदेश का परिवर्तन करवाना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन की विरहाग्नि उनके हृदय में जो जगी, जो एक मुख में कालिक पोत कर चेष्टा। श्री ओरछा नरेश जब गए तब जाकर के महिमा गाई हरिराम व्यास जी की। तब उनके परिवार को लगा अच्छा इस कोटि के महापुरुष। तो पूरा परिवार वृंदावन आया। हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की कि अब हम एक साथ रहकर जुगल किशोर की सेवा करेंगे। हरिराम व्यास जी ने मना कर दिया।
फिर वो सब हरिवंश महाप्रभु के पास गए, प्रार्थना की कि हम सब कुछ छोड़कर पूरा परिवार वैराग्यवान होकर इन्हीं के साथ रहकर ठाकुर सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे। महाप्रभु ने आज्ञा कर दी। संत और भगवंत सेवा की भावना और गुरुदेव की आज्ञा, तो तत्काल अपने परिवार को हरिराम व्यास जी ने स्वीकार कर लिया। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसतिया सब भांतिन प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई निज, खीजी उठे जानिपति पोषति नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनुमनी भई, गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समुझावे तब दंड को मनावे, अंग आभरण बेच साधु जेवे यूं अधीन है। हरिराम व्यास जी ने परिवार को स्वीकार किया। अब रोज संत सेवा, जो भिक्षावृत्ति से संत रसिक जन वृंदावन वास करते, सबको सुंदर सुंदर भोग बनाकर पवाना, ठाकुर जी को पवा के उनका प्रसाद पवाना और आग्रह करके संतों को पवाते। एक दिन की बात है, संतों की पंक्ति में हरिराम व्यास जी भी बैठे हुए थे और सब संतों को भोग परोसा जा रहा था। इनकी पत्नी बहुत प्रवीण थी रसोई बनाने में, सुंदर सुंदर भोग पदार्थ, दूध परोस रही थी, पका हुआ दूध। स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में गिर गई। हरिराम व्यास जी ने संतों की तरफ देखा और अपने बहुत क्रोधित हुए और उसी समय कहा कि ये शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए इसको मलाई, और हमारे प्रीतम संत जन है, इनको केवल दूध। तुम्हारी अभी भेद बुद्धि है संत सेवा में, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। जबकि ऐसा कोई भाव नहीं था, स्वाभाविक घटना घटी। स्वाभाविक ऐसे परोसते हुए मलाई उनके उसमें चली गई, बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था। अब तो संतों के सामने डांट लगा दी और सेवा से निष्कासित कर दिया, अलग कर दिया। अब बहुत उदास और बहुत खिन्न हो गई, न जल पिया न भोजन पाया। जब 3 दिन व्यतीत हुए, शरीर अत्यंत क्षीण होने लगा, तो संतों ने बताया, हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की कि बिल्कुल कोई ऐसा इनका भाव नहीं। हम देखते हैं समान भाव से संतों के प्रति इनका भाव है। तो उन्होंने कहा, बिना दंड के, बिना प्रायश्चित के हम सेवा में नहीं लेंगे। तो संतों ने कहा, क्या दंड? उनका जितने सुहाग के आभूषण हैं सब आभूषण बेच करके भंडारा करें, संतों को पवावे, तब हम इनको सेवा में लेंगे। उस समय 20,000 रुपए के आभूषण बिके थे। हरिराम व्यास जी की पत्नी ने अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेच करके संतों को भोग पवाया। हरिराम व्यास जी ने कहा, विनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खासी। इसमें क्या इसको पति मानना चाहिए? शरीर को तुम वैष्णव की सेवा करते हो, ये कभी भाव ना आने पावे कि अपने पति को अच्छा पदार्थ और वैष्णव जनों को, इससे बहुत बड़ी हानि होती। वैसे भी पंक्ति में जब बैठाल दिया जाए तो कभी भेद करके परोसना नहीं चाहिए, एक समान सबको परोसना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पंक्ति में कुछ और चला और आप अलग और कुछ पाए अच्छे पदार्थ, वो अच्छे पदार्थ आपकी बुद्धि को भजन रहित कर देंगे। जो पंक्ति में चले वही पाओ। अगर पंक्ति के विलग कुछ, तो फिर वो इस शरीर का राग त्याग करके भगवत अनुराग करना चाहिए। हरिराम व्यास जी की बेटी थी, रत्नाबाई नाम था। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं।
भक्तन की सुधि करी खरी अरबरी मति, भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए, कही पावे जाए, पोटन बंधाए चाय कुंजन पठाए हैं। बंसी पहिराई दुज भक्ति लय दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दय हित सो बसाए हैं। बेटी के ब्याह में बारात आती है, बहुत से बाराती आते हैं, बड़े पकवान बनाए गए थे सब, जैसे राजा महाराजा के यहाँ स्वागत होता है, जिनके सेवक हैं मधुकर शाह, उनकी बेटी का ब्याह, तो हरिराम व्यास जी ने सोचा है सब संसारी आदमी खाएंगे सारे, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, वृंदावन के संत पावे जो नाम जप करते हैं। तो हमारे यहाँ संतों में कुतवाल संत होते हैं, आप केवल उनको पकड़ लीजिए, उनको सूचना दे दीजिए, पूरे वृंदावन में सूचना फैला देंगे वो, पूरी तुरंत अमनिया बट रहा है, तुरंत हरिराम व्यास जी क्या, अरे तो सौभाग्य है, हरिराम व्यास जी अपने हाथ से अमनिया दे रहे हैं। वैष्णव जनों की भीड़ लग गई, खूब बांध बांध के बड़े बड़े पोटरे, और सब ले जा, देखो ये नहीं कि मेरी बेटी का ब्याह है, बारात में लोग आए हैं तो बेइज्जती हो जाएगी अगर, तो ये समझो जब संतों को दिया जाता है तो उससे डबल वहां तत्काल उपस्थित होता है। सुदामा कुटी के महाराज जी कह रहे थे, संत सेवा का फल बाद में जो मिलेगा वो बात अलग है, तत्काल प्रभाव आपको दिखाई दे, तत्काल, सच्ची मानना तत्काल, हम इस बात की परीक्षा की, तत्काल उसका प्रभाव दिखाई देगा आपके हृदय में, बाहर। हम कहते हैं सही धनी बनना है ना, तो संत सेवा शुरू कर दो, कोई एक संत को, पर नियम न टूटने पावे, और दैन्य होके फिर आप देख लो तो सही धनी कौन होता है जानते हो? दंपति संपत्ति पाई है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए। अब संतों को पोटली बंधवा करके दे दी, तो क्या बाराती भूखे रह गए? नहीं, अन्न जितना बांटा उससे ज्यादा वहां जमा हो गया। ठाकुर जुगल किशोर के लाडलियों को पवा रहे हैं, तो ठाकुर जुगल किशोर व्यवस्था भंग होने देंगे? एक बार उड़िया बाबा जी के यहां लगभग 1000 आदमी का भोजन बना, 400-500 थे, 400-500 और हो जाएंगे। जब ये पता चला कि उड़िया बाबा के यहां हो रहा है, वहां कई हजार लोग, उड़िया बाबा से कहा कि बाबा 1000 की व्यवस्था, कई हजार तो आ चुके। तो बाबा गए, ऊपर का अपना अचला उठाया और ऐसे कहा इसके अंदर बस एक आदमी रहना, और ये तू लौट कर मत देखना, केवल देते रहना। सब पा गए, फिर भी भंडारा बचा रहा। क्या वस्त्र में बाबा के था? वस्त्र में नहीं, संकल्प में अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान हो गई। ऐसे साक्षात अन्नपूर्णा हरिराम व्यास जी के इसमें हमने कई महापुरुषों के ये प्रभाव देखे, कई प्रभाव। नारदानंद सरस्वती जी नैमी सारण के जा रहे थे, कहीं उनका प्रवचन था, रास्ते में इंजन बैठ गया गाड़ी का, बंद, स्टार्ट ही नहीं, जंगल, और रात होने जा रही थी। उनका स्वामी जी अब क्या हो सकता है, यहां तो पता ही नहीं कि कितनी दूर में कहाँ क्या है, और अंधेरा होने को है, कोई मिलेगा नहीं, अब क्या होगा। स्वामी जी ने ऐसे दंड पकड़ा, नारायण नारायण नारायण, और ऐसे लगाया सामने इंजन की तरफ, और कहा चलो, और नारायण, गाड़ी चल पड़ी। और जहां वहां पहुंच गए नियत स्थान, दंड हटाया, इंजन बंद। सामर्थ्य भजन की एक ये सिद्धि नहीं है, ये अलौकिक संकल्प सामर्थ्य है, अलौकिक हरिराम व्यास जी ने जितना बांटा उससे दूना उनके भंडारे में आ गया। एक बार कोई प्रियजन सुंदर सोने की बंसी लाया ठाकुर जी के लिए, बंसी धारण कराने की चेष्टा की तो ठाकुर जी का कर कमल का जो छेद था वो पतला और बंसी मोटी थी। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि भगत बड़े भाव से लाया, स्वर्ण की बंसी धारण करवा दे। बहुत ध्यान से सुनना, तो जोर लगा दिया, जोर,
तो ठाकुर जी की अंगुली छिल गई और रक्त प्रवाह होने लगा। हरिराम व्यास जी ने एकदम, अरे मतलब समझ रहे हो, जोर कर दिया तो रक्त प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी लाला बाबू के, कई लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ठाकुर जी आ गए। बोले हाँ ठाकुर जी हैं। बोले कैसे प्रमाणित करें? बोले हम कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी आगे। चंद्रमा आगे लगता है, श्याम चंद्रमा क्या उनका नाम, बलराम जी ने हमें दर्शन भी कराए। तो माखन लिया, ऐसे मस्तक पर रख दिया, थोड़ी देर में पूरा माखन पिघल गया। तो ठाकुर जी विराजमान है। जब हम भाव करते हैं, अगर कोई प्रेमी अपने हृदय से ठाकुर को लगा ले, उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जो मंत्रों से होती है ना, प्रेमियों के हृदय से एक क्षण में, और भाव जब किया जाता है तो शायद देखो ठाकुर जी की अंगुली से रक्त बहने लगा। हरिराम व्यास जी बहुत रुदन करने लगे, तत्काल बंसी अलग रख दी, फिर ठाकुर जी के कर कमल में पट्टी बांधी और बड़ा पश्चाताप किया कि ऐसा भाव विभोर हो करके प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरे से गलती हो गई। इतने में देखा कि बंसी कर कमल में धारण किए। कहा अरे प्रभु, बार बार हृदय से लगाया, लाड़ीले क्यों इतना परेशान करते हो? आपको धारणा ही करनी थी तो फिर रक्त प्रवाह क्यों अंगुली से दिखाया? अपने आप भाव था ना कि धारण करा दे, तो जोर लगाया। ठाकुर जी साक्षात है। एक दिन पाग बांध रहे थे, बड़ा प्रयास किया, पाग सरक जाती, उब गए, रखी, एकांत में जाके बैठे, लौट के आए तो अच्छी सी पाग बनी। तो उनका हाँ, जब इतनी अच्छी बांध लेते तो फिर हमसे क्यों बंधवाते हो? ठाकुर जी बड़ी लीला करते। ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही उसी हरिराम व्यास जी की कथा सुनी तो उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई, वृंदावन आया। व्यास जी ने उसे प्रसाद पाने को कहा तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, उसको याद आ गया कि ओरछा में हमने सुना था मेहतरानी के हाथ से इन्होंने पकौड़ी पाई थी। तो कहा नहीं नहीं, हम अपने हाथ से बना के खाएंगे। श्री व्यास जी ने सीधा लोगे, सीधा कहते हैं भोजन सामग्री, हाँ सब दिया, बढ़िया भोजन बनाया। का घी देसी लाते हैं, जूता में भर के घी ले गए, जूता में घी भर के ले गए, बोले ले आओ, चौके में जाके रख दिया। वो सिपाही भी था, ब्राह्मणत्व से युक्त था, आग बबूला हो गया। हमने तो सुना था आप बड़े विद्वान हो, ये जूता में भर करके। उन्होंने कहा पहले जो जल भरा जाता था वो ऐसे आते थे, जो ऊपर से चमड़ा लगा होता है, उसमें जल सुरक्षित ठंडा रहता था। तो उनका ये जो डोल रखे हो इसमें भी चमड़ा है, और जो तुम्हारे शरीर में वो भी चमड़ा ही है, तुम उनको शुद्ध मानते हो? ये मलाशय है, ये मूत्राशय है, ऊपर से चमड़ा केवल ढका हुआ है। और ये जानते हो ब्रजवासियों की चरण रज पड़ी हुई, ब्रजवासियों के चरण का जूता है, अगर इसकी घी की चुपड़ी खा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कर्मकांड का अभिमान लिए हो, इसमें जानते हो ब्रजवासियों की, संतों की चरण रज से युक्त ये ब्रज का जूता है। एक बार एक महापुरुष अपने परिकर के साथ बैठे थे, तो एक ब्रजवासिनी बच्चा साथ लिए थी और इधर छाछ लिए थी। तो ऊपर पादुका, उसके ऊपर रोटी, तो सब हंसने लगे। तो ऐसे देखा हंसी, उन्होंने कहा कि जूता चप्पल के ऊपर रोटी कैसे? ब्रजवासी जन, तुझे साधारण चप्पल जूता नजर आते हैं? कई वर्ष से ब्रजरज में घस रहे हैं, ब्रजरज लगी हुई है, तुम्हें ऐसे समझ में? ये महत्ता कौन समझेगा? श्री ब्रजरज और संत रज, भक्त रज इसमें मिली हुई है। अरे आंखें खोल कर्मकांडी, जाति अभिमानी। तू अपने, जब हरिराम व्यास जी ने उपदेश किया तो
चरणों में गिर गया। एक होता है साधारण उपदेश करना, एक होता है अपने अध्यात्म से जब, तो सामने वाले का परिवर्तन होता ही है। व्यास जी की कृपा से वो भी जाति अभिमान से मुक्त होकर भक्त बना। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी के पास रुके। वो बहुत सुंदर कीर्तन और पद गायन करते थे। हरिराम व्यास जी को बड़ा सुख मिलने लगा, खूब खवाते पिलाते आराम से। और जब वो संध्या काल में बैठते, संत भगवान जो आगंतुक थे, इतना सुंदर शैली पद गाने की, नाम कीर्तन की, कि हरिराम व्यास जी झूम उठते। रोज वो संत अब आज्ञा मांगते कि अच्छा आज जाने दो, आज रुक जाओ, आज हमारे ठाकुर जी का ये उत्सव, आज ये उत्सव। बहाने से रोज रोकते, क्योंकि वो घंटों पद सुनाते श्री जी के और नाम कीर्तन करते। आज अच्छा बस अमावस्या कल है, अमावस्या कर लो फिर आप चले, बस अब तो अमुक तिथि है, अमुक तिथि, आज तो जुगल किशोर का ये उत्सव। ऐसे कहते हुए वर्ष व्यतीत हो गया, साल। संत जी ने कहा आप तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम जाएंगे। बड़ा दुख हुआ हरिराम व्यास जी को। रोज पद सुनाते, रोज नाम कीर्तन सुनाते हैं। अब संत जी ने निश्चय कर लिया हमारे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जहां विराजमान थे, वहीं शालिग्राम विराजमान, उनके ठाकुर जी। व्यास जी के संत और आवे हमारे पास, रुके, पद सुनावे, इस लोभ से कहा अच्छा ठाकुर जी को नहला धुलाकर भोग लगाकर फिर आपको देते हैं। पर्दा कर दिया। श्री हरिराम व्यास जी जो सेवा कुंज के बगल में कुंज है, वहां गए तो एक चिड़िया को, वहां बहुत दाना पड़ता, चिड़िया आती है, वृंदावन के बड़े प्यारे पक्षी, और पता था कि ये चिड़िया वृंदावन के सिवा रह नहीं सकती, तो बटुआ में रख दिया। और वो चुप शांत बैठी रही, भगवत प्रेरित। कहा आपके ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास जी से राधे राधे हुई। और वो जब यमुना जी गए तो सोचा भी यमुना जी में स्नान करें, अपने ठाकुर जी को नहावें। तो जे भी नहा करके वो संपुट ऐसे खोला, फिर भर से चिड़िया उड़ी अपने वृंदावन की तरफ। अब वो भागे, हरिराम व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन आ गए, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए और उड़कर वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी कह रहे देखो जाने का मन नहीं ठाकुर जी का, वो देखो जुगल किशोर के पास विराजमान हो गए। हमने यही सोचा कि कैसे आ गए, तो आके देखो शालिग्राम के रूप में। उन्होंने देखा, हाँ बोले यही तो हमारे ठाकुर। बोले यही जो है, उनकी इच्छा नहीं कि तुम वृंदावन से जाओ, चिड़िया बनकर के तुम्हारे पास से उड़ करके देखो हमारे पास आ गए। तो उनको लगा पक्की बात है। तो हरिराम व्यास जी के पास इतने संत प्रेमी, खूब नाम कीर्तन, खूब पद कीर्तन। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था, महान आनंद का प्रवाह उमड़ा। नृत्य के प्रसंग में प्रिया जो सुधंग गति नृत्य, सुधंग नाचत नवल किशोरी, थे कहत चहत प्रीतम दिश बदन चंद्र मनु त्रसित चकोरी, तान बंधान मान में नागरी। स्वामी जी ताथे ऐसा सुधंग नृत्य मानो बिजली सी एकदम। हम आपको सच्ची बताएं, जिस समय मयूर मुकुट और चंद्रिका धारण करते हैं, उस समय भगवान का आवेश होता, साक्षात भगवान पधारते हैं। ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं। तो बिजली सी चमक गए प्रियाजू, और प्रियाजू के श्री चरणों का नूपुर टूट गया और बिखर गया। हरिराम व्यास जी ने तत्काल नूपुर बिने और अपना यज्ञोपवीत तोड़ दिया। साधारण बात है, महामहिमा में यज्ञोपवीत, और उसे तोड़ करके नूपुर में गुह करके श्री चरणों में बांध दिया। ये और इतनी शीघ्रता की कि नृत्य के उसमें कोई बाधा भी नहीं पड़ी। ये सबके मन को भाया। उस भरी सभा में हरिराम व्यास जी ने कहा, जन्म भर ढोया था यज्ञोपवीत, आज काम आ गया, आज काम आ गया, श्री प्रियाजू की सेवा में आ गया। हरिराम व्यास जी भक्तों को इष्ट मानते हैं, भक्त ही इनके परम इष्ट थे। ये जब बात सुनी किसी महंत ने, तो सोचा कि केवल नाम ही है इनका ऐसा,
कि भक्त इष्ट मानते हैं, जरा इनमें है भी इष्ट भाव। तो बहुत बड़ी संतों की जमात लेकर हरिराम व्यास जी के पास आए और आते ही कहा कि हम सब बहुत भूखे हैं। उनकी बात सुनकर व्यास जी ने कहा धैर्य धारण कीजिए, बस ठाकुर जी का मनिया बना, भोग लगाओ, आप सब संतों को पवाया। महंत जी ने सोचा कि भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, तो ये संतों को इष्ट कैसे मानते हैं? कह रहे ठाकुर जी को भोग लग करके फिर हम आपको अभी पवा रहे हैं, बस आप चिंता मत करो। तो संतों को इष्ट कहा माना? इष्ट तो प्रिया प्रीतम को माना, जुगल किशोर को माना। ये ऊपर से बात है कि भक्त इष्ट हैं, लेकिन इष्ट तो प्रभु को मानते हैं, भक्त को कहां मानते हैं? क्योंकि प्रभु का भोग लगा करके संतों को। महंत जी ने जब भगवान के भोग की बात सुनी तो उन्होंने कहा नाभाजी ने जो कहा है कि हरिराम व्यास जी के इष्ट भक्त हैं, मुझे अब संशय है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की, इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े भावपूर्वक कहा आप सब संत विराजिए और भगवत प्रसाद पाइए। महंत जी 2-4 ग्रास प्रसाद पाकर उठ गए। बहुत पेट में मानो पीड़ा हो गई हो। तब व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले अहो संत कितने कृपाल होते हैं, कितना प्रसादी छोड़ा कि आज आनंद आ जाएगा। और कहा कि लाओ अमनिया, अमनिया मंगाकर कहा महाराज पाइए। महंत जी के होश उड़ गए। तो उनका हाँ महाराज, ठाकुर जुगल किशोर जी ने बता दिया है कि आप यही परीक्षा लेने आए हो ना कि भक्त के इष्ट भाव में ये हरिराम व्यास जी रहते हैं या प्रभु के इष्ट भाव में रहते हैं। तो भक्तों को सदैव भगवान का प्रसाद प्रिय होता है, इस भाव से उनको भोग लगाते नहीं, हमारे इष्ट भक्त ही हैं, आप अमनिया पाइए। और ये किसी ने कहा नहीं था, तो वो समझ गए पहुंचे हुए महापुरुष हैं, चरणों में गिर गए और आंखों से आंसू बहने लगे कि नहीं प्रभु, उत्तम बात तो है कि भक्तों को जो प्रिय है, तो भक्त हमारे इष्ट हैं, हमारे भक्तों को प्रिय क्या है? भगवान का लगा हुआ भोग। भक्त कभी अमनिया नहीं पा सकता। श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में ठाकुर जी की सेवा पूजा रखी, दूसरे हिस्से में द्रव्य आभूषण, तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी छाप रखी और कहा स्वीकार करो, इनमें से स्वेच्छानुसार ले लो। बंटवारे का अद्भुत ढंग देखकर प्रथम तो पुत्रों को बड़ा सोच हुआ कि कौन क्या ले। फिर बाद में ज्येष्ठ पुत्र ने धन लिया, बड़े पुत्र ने, मंझले पुत्र ने ठाकुर जुगल किशोर की सेवा ली और तीसरे पुत्र श्री किशोरदास जी ने छाप, श्याम बंदनी, ललाट पर तिलक और गले में माला। श्री हरिराम व्यास जी ने किशोरदास जी को कहा कि स्वामी जी के चरणों का आश्रय लो। श्री स्वामी हरिदास जी ने किशोरदास जी को छाप दिया, अपना शिष्य बनाया। एक दिन स्वामी जी के आदेश से किशोरदास जी कुछ रात रहते यमुना जल लेने गए, तो वहां उन्होंने यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। ये दिव्य धाम है, यहां कभी भी घटना घट सकती है, यदि सही ढंग से चलोगे तो कोई न कोई लीला स्फुरित होने लगे। बहुत महिमामय धाम है। भाव की उमंग में श्री किशोरदास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया, जिसे ललितादि सखियों ने तत्काल सीख लिया। और फिर जब भावना में स्वामी श्री हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे, तो रास में वही पद श्री ललिता सखी ने गाकर सुनाया, जो स्वामी जी का मन हरण हो गया। रासदास, विलासदास और किशोरदास, ये 3 पुत्र हरिराम व्यास जी के थे। हरिराम व्यास जी का आज जो पावन, बहुत और भी चरित्र है, पर पावन चरित्र जो श्रवण कथन हुआ, इसमें से सार बात है भक्तों के चरणों का आश्रय, धाम की अनन्य निष्ठा और इष्ट में अतिशय प्रीति होना। भक्तों के चरणों में पूर्ण नमन, धाम की निष्ठा और
इष्ट चरणों में प्रीति होना, इसी से जीवन में सब परम लाभ जो हैं, जितनी अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं, वो सब आ जाएंगी। बस 3 बात पकड़ लो। भक्तों के चरणों में नमन, कैसे किसी भी संप्रदाय के कोई भी संत महात्मा गृहस्थ वैष्णव तिलक कंठी तुरंत नमस्कार, ऐसे ग्रीवा हो जाए। और इष्ट में प्रीति और धाम की निष्ठा, इसी से सब प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।